दोस्तों आज की रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो रेमेडी तो है, पर जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक दवा है। इसको आप स्वाद स्वाद में भी खा सकते हैं और ये इतनी फ़ायदेमंद है जो आपको दसियों बीमारी से दूर रखने वाली है। दोस्तों पपीता खाना सबको पसंद है और बड़े चाव से हर कोई पपीता खाता है, पर आपको शायद ही ये पता होगा कि पके हुए पपीते से कच्चा पपीता जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये कुछ ही दिनों के लिए आता है जो आजकल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कच्चा पपीता दोस्तों बहुत सी बीमारियों से आपको दूर रखने में हेल्पफुल होता है। ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, फिर चाहे वो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, शरीर में कहीं पर भी ढीलापन हो या कोई सा भी रोग हो, ये सभी रोगों से आपको दूर रखता है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से कोई भी बीमारी जो उत्पन्न होती है वो आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होती है और इसी को दुरुस्त रखता है यह कच्चा पपीता। पर ज़्यादातर लोगों को कच्चा पपीता बनाना नहीं आता कि इसको कैसे इसका सेवन किया जाए। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ उसको बड़ी आसानी से आप बना भी सकते हैं और उसका सेवन भी करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और तमाम तरह की बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ कि ये रेमेडी आपको घर पर ही कैसे बनानी है। चलिए, मैंने एक मीडियम साइज़ का ये कच्चा पपीता ले लिया है। ये लगभग 1 kg का है। तो सबसे पहले हम इसको, जैसे हम पपीते को नॉर्मली साधारणतः खाने के लिए काटते हैं, उस तरह से हम इसको काट लेंगे। कच्चा पपीता जो होता है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद किस प्रकार होता है दोस्तों? कच्चे पपीते में एंटी पैरासिटिक होता है जिससे आपका पाचन तो दुरुस्त होता ही है, साथ साथ आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर होती है तथा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या होती है उसको भी ये दूर करता है। तो ये हमने इस तरह से कच्चे पपीते को काट लिया है और इसके बीज जो हैं अलग कर लेंगे। दोस्तों इसके जो बीज हैं ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनका भी मैं आपको उपयोग बताऊंगा पर अगली वीडियो में, क्योंकि इनको सुखाकर इनका बहुत ही बढ़िया उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पपीते को छोटे टुकड़े यानी कि आधे पौने पौने इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो इसके छिलके अलग कर ले, पर अगर मेरी माने तो आप छिलकों के समेत ही इसको काटिएगा, क्योंकि छिलकों में भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर हम छिलकों को अलग कर देंगे तो हमें वह फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो फ़ायदा हमें इस रेमेडी का मिलना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने छिलकों समेत ही सारे पपीते जो हैं लगभग आधे से पौने इंच के टुकड़े में, स्क्वायर टुकड़ों में काट लिए। चलिए अभी आगे बताता हूँ कि अब हमें क्या करना है। चलिए, एक इंडक्शन पर मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है और उसमें हम डालेंगे लगभग 2 कप सरसों का तेल। और सरसों के तेल को हमने पकाना है। पकाने से मतलब ये है कि इसका कच्चापन जो है वो हमने निकालना है। जब इसमें से धुआं उठना शुरू हो जाए तो समझ लें कि हमारा तेल जो है वो पक चुका है। तो ये देखिए धुआं उठना शुरू हो गया है, इसका मतलब कि ये पक चुका है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। चलिए, एक फ्राइंग पैन मैंने इंडक्शन पर रख दिया है और इसको गर्म भी कर लिया है। जब ये गर्म हो जाए तो अब हम इसमें कुछ मसाले जो हैं वो ड्राई रोस्ट करेंगे अपनी रेमेडी के लिए, जिसके लिए मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो सौंफ डालूँगा और 1 चम्मच इसमें मेथी दाना डालूँगा। सौंफ मुझे कम लग रही है इसलिए मैं थोड़ी सी सौंफ इसमें और डाल रहा हूँ और 2 ही चम्मच इसमें हम धनिया साबुत डाल देंगे। ये हमने 2 चम्मच धनिया साबुत डाल दिया और अब हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच इसमें जीरा। जी हाँ, और इन सब चीज़ों को हम बहुत कम आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएंगे। ये रोस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसको अपनी रेमेडी में यूज़ करेंगे तो इनका फ्लेवर जो है बहुत उठ कर आएगा और जो हमारी रेमेडी है वो मॉइस्चर के कारण कभी ख़राब भी नहीं होगी। हम इसको प्रिजर्व करके भी 1 महीने के लिए रख पाएंगे। तो ये हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। चलिए इनको हम दरदरा थोड़ा सा इसका पाउडर बना लेंगे। ज़्यादा हमने बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, दरदरा पाउडर बनाना है इसका। ये देखिए दरदरा सा इसका हमने पाउडर बना लिया है, यही हमें चाहिए था। चलिए
अब हम आगे क्या करना है वो भी देख लेते हैं। चलिए, मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमने पपीते काटे थे उनको मैंने 15-20 मिनट जो है पंखे की हवा में रख दिया था, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए। ये देखिए सूख गया है। चलिए, अब हम एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में अपने ये जो पपीते हैं जिनका मॉइस्चर निकल चुका है इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले तो हमने जो दरदरा अपने ड्राई रोस्ट मसाले किए हुए थे उनको इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए। चलिए, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 ही टेबल स्पून जो है वो कलौंजी यानी कि ओनियन सीड्स, और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे चम्मच जो है वो हल्दी, और 2 ही चम्मच आपके लाल मिर्च के। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं, बाकी नॉर्मली 2 चम्मच काफ़ी हैं छोटे वाले। और लगभग 2 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें सरसों, पीली सरसों, और लगभग 5 से 6 चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। और नमक डालने के बाद जो हमारा ठंडा हुआ जो सरसों का तेल था जिसे हमने गर्म किया था उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब इन मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि जितने भी मसाले हैं वो हमारे जो पपीते के टुकड़े हैं हर एक टुकड़े पर इक्वली जो है वो कोट हो जाएं इस तरह से। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चलिए, अब इसमें लास्ट 2 इंग्रेडिएंट है। एक तो है हमारा आमचूर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच जो है वो सिरका। सिरका जो है इसमें जो डाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको और बढ़ाएगा, और साथ ही साथ इसको रेमेडी को प्रिजर्व करने में भी हेल्पफुल रहेगा। ये रेमेडी आपकी 1 महीने के लिए लगभग प्रिजर्व रहेगी, ख़राब नहीं हो पाएगी अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो। चलिए, अब आप इसको किसी भी शीशे के कंटेनर में, जिसे आप पहले अच्छी तरह से साफ़ और इसको सुखा लीजिएगा, उसके अंदर ये सारा अपना जो हमारी रेमेडी है इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और हो सके तो आप इसको 2-3 दिन की धूप भी दिखा सकते हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रहेगा। तो दोस्तों, अब बताता हूँ कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। इसकी 2-3 फाड़ियाँ जो है वो सुबह सुबह आप खा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको अचार के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप खाना खाएं या सुबह नाश्ता करें तो इसके साथ आप नाश्ता भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर खाना खाते हैं आपको अपच की समस्या होती है तो इसकी 1-2 फाड़ियाँ अगर आप खा लेते हैं तो आपको सारा खाना डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा, और ये आपकी अपाचन की समस्या, आपके कब्ज की समस्या और अल्सर की समस्या को भी दूर करने में हेल्पफुल होगा। इसको बनाइएगा, और जो मैंने समस्या बताई हैं और जो भी मैंने समस्याएं बताई हैं उनसे दूर रहिएगा। आप इसको स्वाद में भी खा सकते हैं। ये एक स्वादिष्ट रेमेडी है जिसे आप मज़े से खा भी सकते हैं और तमाम रोगों से अपने आप को मुक्त भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रेमेडी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक नई ऐसी ही रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए नमस्कार।